हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम हमारे सेकंड पीयूसी हिंदी का सेकंड चैप्टर कर्तव्य और सत्यता के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक खोल ले, अपने नोट्स निकाल ले और अपना पेन हाथ में रख ले। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे 1 मार्कर्स में। हमारा 1 मार्कर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? इसका आंसर है, हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? इसका आंसर है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से शुरू होता है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कर्तव्य किस पर निर्भर है? इसका आंसर है, कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? इसका आंसर है, कर्तव्य करने से संतोष और आदर बढ़ता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता है। ठीक है, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आग घेरेगी? इसका आंसर है, मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आग घेरेगी। ठीक है, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर है, झूठ बोलने से घर में कोई भी काम न हो सकेगा तथा सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। ओके, हमारा एट्थ क्वेश्चन है, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? इसका आंसर है, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? इसका आंसर है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। हमारा 10th क्वेश्चन है, किनसे सभी घृणा करते हैं? इसका आंसर है, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हीं से सभी लोग घृणा करते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, झूठ बोलने वाले लोगों से सभी घृणा करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से हमारे 3 to 4 मार्कर्स जो कि हमारा सेकंड मेन है उसमें चलते हैं। ठीक है, सेकंड मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, घर और समाज में मनुष्य का जीवन किन किन के प्रति कर्तव्यों से भरा पड़ा है? तो जब भी बात 3 to 4 मार्कर्स या फिर संदर्भ की आती है तो सबसे पहले हम अपना मेन आंसर लिखे उस आंसर को स्टार्ट नहीं करते हैं। यह सब आपको पता होगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ। हम अपना मेन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो वो वाक्य है वह मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। आप लिखे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ओके, तो ये आपका सेंटेंस क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है? ठीक है, तो आपका ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस के अंदर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, आपकी टेक्स्ट बुक का नाम, आपकी किताब का नाम। सेकंड, आपके चैप्टर का नाम। थर्ड, आपके चैप्टर के राइटर का नाम। तो यह आपको लिखना 100% मैंडेटरी है हर आंसर में। ओके, यह सेंटेंस लिखने के बाद हम सीधे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के मेन आंसर पर, और वह मेन आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 में आपको सीधा 6th लाइन में आ जाना है। ठीक है, 6th लाइन में आने के बाद डायरेक्टली आप आइए 5th वर्ड, जहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरीके से शुरू होता है, इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। ठीक है, तो आप यह ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको आंसर में सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिखना है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट वर्ड है इसका रेफर्स टू क्या होगा? कर्तव्य। हम अभी कर्तव्य की बात कर रहे हैं। ओके, तो आप पहले हमारा जो वह फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो है आप वह लिखेंगे। ठीक है, वह लिखने के बाद आप लिखेंगे हमारी 6th लाइन का 5th वर्ड, कर्तव्य आरंभ पहले घर से ही होता है।
क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे इतना बड़ा कौन आंसर लिखेगा? अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इतना बड़ा ही आंसर लिखना पड़ेगा। यह कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है कि आंसर में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मन की शक्ति कैसी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर 3 to 4 मार्कर्स में, हर सहसंदर्भ स्पष्टीकरण में आपको वह वाक्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर भी वाक्य बोलूँगा। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन के मेन आंसर पे चलते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन का मेन आंसर पेज नंबर 17 लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। मतलब पेज नंबर 17 के 14th लाइन से स्टार्ट होता है। जब आप आपका फर्स्ट सेंटेंस लिख लेंगे तो हम अपना मेन आंसर कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 17 का, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है और वह पैराग्राफ कुछ इस तरीके से शुरू होता है। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई भी मनुष्य खोटा काम करता है, खोटा मतलब गंदा काम करता है, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कोई भी लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम को करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को ना करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट यानी बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरे ही लिखने पड़ेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है, चलिए हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के मेन आंसर पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन का मेन आंसर पेज नंबर 18 के 8th लाइन से स्टार्ट होता है। जहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारा थर्ड का आंसर यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है। ओके, वह कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है
और अंत में यदि उसका मन पका हुआ हो तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा हो तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। यह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया। इसमें भी आपको सेम करना है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद जो हमारा मेन आंसर आता है वह मेन आंसर आपको पेज नंबर 18 के लास्ट 9th लाइन 13th वर्ड में जाए। ओके, वह कुछ इस तरीके से शुरू होता है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था तो उसमें एक छेद हो गया था। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष भी थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल ना हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे ना बच पाते या फिर ना बच सकते। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर एंड होता है पेज नंबर 19 के सेकेंड लाइन सेकेंड वर्ड तक। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। फर्स्ट सेंटेंस, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है, तो अभी हम सीधे मेन आंसर पे चलते हैं। मेन आंसर का जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, एक दो पॉइंट मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप उसे लिख लीजिए, फिर बाकी का बचा हुआ मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताऊंगा। ओके, तो पहले आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। वह कुछ इस तरीके से शुरू होता है, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको सीधा आ जाना है अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 में लास्ट थर्ड लाइन, जहाँ पर नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं वापस कहता हूँ, पेज नंबर 19 के लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, यानी पेज के लास्ट थर्ड लाइन, और वहाँ से आपको कंटिन्यू करते हुए लिखना है, झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ, दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना और सत्य को ना बोलना इत्यादि। अब हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, पेज नंबर 20 में कंटिन्यू करें। है तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं हैं। ओके, तो यह था हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन में। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है, वह स्टार्ट करने से पहले आपको अपना पॉइंट लिखना है, और वह पॉइंट यह है कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ओके, तो हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 20 में है, लास्ट पैराग्राफ।
यानी हमारा पेज नंबर 20 में 13th लाइन से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, मनुष्य का परम धर्म क्या है। यहाँ पर आंसर किस तरीके से शुरू हो रहा है टेक्स्ट बुक में, इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से शुरू नहीं करना है हमारे टेक्स्ट बुक के आंसर से, और वह कुछ इस तरीके से शुरू होगा, मनुष्य का परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना परम धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य को पालन करने में कुछ यानी कोई भी कष्ट नहीं होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। ठीक है, तो यह पूरा पैराग्राफ हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हमारे थर्ड मेन की ओर चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम ससंदर्भ स्टार्ट करते हैं हमें उसमें 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ओके, प्रसंग लिखने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है संदर्भ। तो अभी हमारे सेकंड पॉइंट के संदर्भ के पाठ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में श्याम सुंदर दास जी ने मनुष्य को उनके कर्तव्य के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो लेखक है वह हमें चैप्टर के द्वारा हमारे कर्तव्य को हमें बता रहे हैं, उसी प्रकार का सेंटेंस हमने यह लिखा है। ओके, तो चलिए हमारे थर्ड पॉइंट में चलते हैं, जो कि है व्याख्या। ओके, जो व्याख्या का लिखने का जो पार्ट है वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताऊंगा। वह बेसिकली जो आपका फर्स्ट आंसर है वही वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। आप सीधे चल जाइए पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में जाने के बाद 6th लाइन में आ जाइए। 6th लाइन में आने के बाद 5th वर्ड इसका, यहाँ पर आपको इसका नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं कि कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य का आरंभ पहले घर से ही होता है। फिर आपको पूरा पैराग्राफ कंटिन्यू करना है, मैं बोल रहा हूँ आप देखते जाइए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कर्तव्य का प्रारंभ घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग उसे प्रेम के साथ करते हैं। ठीक है, यह लिखने के बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे भाषा। भाषा लिखने के बाद में आप कोलन डालेंगे। कोलन डालने के बाद में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, यह विशेषताएं का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, अब हमारे सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे लेखक ने प्रस्तुत अध्याय में पाठकों को जीवन में उपस्थित जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों के बारे में बताना चाहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सहसंदर्भ कंप्लीट होता है। हमारा सेकंड सहसंदर्भ है कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। ओके, जो हमारा सेकंड सहसंदर्भ है वह आपका सेम फर्स्ट सहसंदर्भ है। ओके, जो आपने फर्स्ट सहसंदर्भ में लिखा था उसी प्रकार आपको सेम टू सेम सेकंड सहसंदर्भ में लिखना है। ओके, बस आपको सेकंड सहसंदर्भ में जो लास्ट पार्ट है विशेषताएं वो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। ओके, तो पहले आप विशेषताएं लिखेंगे।
विशेषताएं लिखने के बाद में फर्स्ट पॉइंट तो सेम एज यूजुअल आएगा, वह है भाषा। हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, अब आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी, कर्तव्यता तथा न्यायिक भाव से करना चाहिए। ओके, मतलब बेसिकली जो आपका फर्स्ट सह संदर्भ था वही सेम टू सेम सेकंड सह संदर्भ है। ओके, आपको प्रसंग भी लिखना है, संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या भी लिखना है और लास्ट में विशेषताएं भी लिखनी है। ओके, चलिए हम हमारे थर्ड सह संदर्भ की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसी के अनुसार हम करें। ओके, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग, सेम प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ओके, चलिए हम हमारे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है संदर्भ। ओके, संदर्भ में आप लिखेंगे, लेखक ने प्रस्तुत वाक्य द्वारा मन की शक्ति तथा आत्मा की शक्ति का अनुस्मरण करने की सलाह दी है। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट हमारा संदर्भ कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं जो कि है व्याख्या। थर्ड सह संदर्भ का व्याख्या मैं आपको डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि वह टेक्स्ट बुक में है। तो आ जाइए पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में लास्ट पैराग्राफ में आइए। ठीक है, हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है। ठीक है, जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, उसी से हमारे थर्ड सह संदर्भ का व्याख्या पार्ट शुरू होता है। ओके, तो जैसे कि ये कुछ इस तरीके से शुरू होता है, हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू करिए टिल लास्ट 5th लाइन तक। ठीक है, और वह लाइन कुछ इस तरीके से एंड होती है, यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। ठीक है, मैं वापस कह देता हूँ, पेज नंबर 17 के लास्ट पैराग्राफ जो वह कुछ इस तरीके से शुरू होता है, हम लोगों के मन में ऐसी शक्ति है, वहाँ से लेकर लास्ट 5th लाइन तक वह कुछ इस तरीके से एंड होता है, यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसी के अनुसार हम करें। वहाँ तक आपका व्याख्या पाठ होगा थर्ड सह संदर्भ का। ओके, यह लिखने के बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है विशेषताएं। ओके, विशेषताएं में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भाषा हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लेखक ने मन की शक्ति का वर्णन किया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड सह संदर्भ कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ सह संदर्भ की ओर चलते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वह संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो हमारे फोर्थ सह संदर्भ का आंसर है फर्स्ट पॉइंट प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। ओके, पहले बुक का नाम आ गया, फिर चैप्टर का नाम आ गया और फिर उस चैप्टर के लेखक का नाम आ गया। ऑलराइट, प्रसंग लिखने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, लेखक ने कर्तव्य के महत्व का वर्णन तथा स्वार्थी बनने से होने वाली हानियों के बारे में बताया है। संदर्भ लिखने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। जो हमारे फोर्थ सह संदर्भ का व्याख्या है वह भी टेक्स्ट बुक में है। तो आ जाइए सीधा पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 के लास्ट 9th लाइन वह कुछ इस तरीके से शुरू होती है, एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको टिल पेज नंबर 19 के पैराग्राफ एंड तक लिखना है। ठीक है, वह पैराग्राफ एंड कुछ इस तरीके से होता है, इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, मैं व्याख्या पाठ एक बार वापस रिपीट करता हूँ। आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 18 के लास्ट 9th लाइन में। वह कुछ इस तरीके से शुरू होती है, एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था,
उसमें एक छेद हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको लिखना है टिल पेज नंबर 19 के पैराग्राफ एंड में। बेसिकली पेज नंबर 19 के 5th लाइन तक आपको लिखना है। वह कुछ इस तरीके से एंड होता है, इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और रिमाइंड कर दूँ आपको कि यह जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूँ यह आंसर्स 95 से 97% करेक्ट है। ओके, बस इसमें आपको बीच बीच में अपने सेंटेंस फ्रेम करने हैं। ठीक है, आपको अपने सेंटेंस में लिखना है ताकि लगे कि आप आंसर लिख रहे हैं, आप सेम टू सेम बुक का छापामारी नहीं कर रहे हैं। ओके, व्याख्या कंप्लीट होने के बाद में हमारा 4th पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भाषा। सेम हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, सेकंड सब पॉइंट में आप लिखेंगे लेखक ने स्वार्थी बनने से होने वाली हानियों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हमारा 4th सह संदर्भ कंप्लीट होता है। चलिए 5th सह संदर्भ पे ध्यान देते हैं। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। इसका आंसर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। फर्स्ट पॉइंट, प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। सेकंड पॉइंट, संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे लेखक ने सत्य से होने वाले लाभ तथा सत्य का सदैव अनुस्मरण करने की बात बताई है। मतलब बेसिकली उससे क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो बताया है। ओके, चलिए हमारे 3rd पॉइंट में चलते हैं जो कि है व्याख्या। इस क्वेश्चन का भी हमारा व्याख्या पार्ट हमें टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, पर हमारे बीच में कुछ वर्ड्स कट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 20 में। पेज नंबर 20 के अंदर आप सीधे आ जाइए 10th लाइन में। ठीक है, जहाँ पर 10th लाइन एंड हो रही है कुछ इस तरह, परंतु जो यहाँ पर जो वर्ड है परंतु वह आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप अपना सेंटेंस जो वर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10th लाइन से कंटिन्यू करते हुए आप 11th लाइन में आ जाइए। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है। उसे तो इसमें बड़ा संतोष और आदर मिलता है या होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में जो हमारा लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह, इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये पूरा सेंटेंस स्टार्टिंग से नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सेंटेंस 6th वर्ड से स्टार्ट करना है। ओके, तो हमारा 6th वर्ड है लास्ट पैराग्राफ में यहाँ। आप है ना यहाँ से स्टार्ट ना करें, यहाँ से पहले आप लिखेंगे मनुष्य का। ठीक है, लिखेंगे मनुष्य का यह परम धर्म है कि, ठीक है, समझ में आ रहा है, सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। यहाँ पर हमारा व्याख्या कंप्लीट होता है। चलिए 4th पॉइंट पे चलते हैं। 4th पॉइंट हमारा है विशेषताएं। विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट एज यूजुअल भाषा। हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। हमारा विशेषताएं में सेकंड पॉइंट है लेखक ने सत्य और कर्तव्य में संबंध स्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे सह संदर्भ जो कि 5 सह संदर्भ है इस चैप्टर के, हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिकली हमारा 3rd मेन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम जल्दी से हमारे ग्रामर पार्ट में चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा 4th मेन है वाक्य शुद्धि कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मन में ऐसा शक्ति है। इसका करेक्ट आंसर है मन में ऐसी शक्ति है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। इसका करेक्ट आंसर है तुम अपने धर्म का पालन करो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसे दिखावा नहीं रुचती है। इसका करेक्ट आंसर है उसे दिखावा नहीं रुचता है। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। इसका करेक्ट आंसर है लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में जो वर्ड चेंज हो रहा है वह है बड़ी बड़ी। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है बड़े बड़े, ठीक है, आंसर होगा बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। तो चलिए अब हम फिफ्थ मेन में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मेरा मतलब यह है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बोलूँगा। आप सुनिए और लिख लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। ओके, चलिए हमारे सिक्स्थ मेन में चलते हैं जो कि है काल बदलिए। ओके, या फिर निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है झूठे से सभी घृणा करते हैं। है बोले तो वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अभी अपन को किस में कन्वर्ट करना है, भविष्यत काल में बदलिए। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर है झूठे से सभी घृणा करेंगे। करेंगे मतलब फ्यूचर में करेंगे, है ना। तो हमने यह भविष्यत काल में कन्वर्ट कर दिया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह मेरी किताब को चोरी करता है। करता है बोले तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। ओके, अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, भूतकाल में बदलिए यानी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है वह मेरी किताब की चोरी करता था। था बोले तो भूतकाल में हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। व्यस्त रहेगा, रहेगा बोले तो हम फ्यूचर में सोच रहे, भविष्य में सोच रहे कि हाँ भविष्य में व्यस्त रहेगा। ओके, तो अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। रहता है, जब है आ जाता है तो वह हो जाता है वर्तमान काल। ओके, हमारा सेवेंथ मेन है लिंग पहचानिए। ठीक है, मैं आंसर के साथ में बोलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन शक्ति स्त्रीलिंग, काम पुल्लिंग, धर्म पुल्लिंग, दृष्टि स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग, नौकरी स्त्रीलिंग, मार्ग पुल्लिंग, मिठाई स्त्रीलिंग। ओके, तो चलिए हमारे एट्थ मेन में चलते हैं जो कि है उपसर्ग जोड़कर लिखिए। ठीक है, यह आपका फर्स्ट चैप्टर होगा हिंदी के टेक्स्ट बुक में सेकंड पीयूसी के अंदर, जहाँ पर आपको पहली बार यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर लिखिए यहाँ पर ग्रामर में आया है। ओके, मैं आपको उपसर्ग डिटेल में बताऊंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चरित्र। उपसर्ग में क्या होता है, आपको एक वर्ड जोड़कर लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा एक वर्ड है क्वेश्चन में चरित्र। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसा कौन सा वर्ड है जो चरित्र को ऐड करता है। ठीक है, तो वह हो सकता है कुचरित्र और बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आता है वही आप लिखें। ओके, जैसे कि मैंने आंसर बोला है कुचरित्र, तो आपको आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको आंसर लिखना है, पहले आप चरित्र लिखेंगे, फिर उसके आगे इक्वल सिंबल डालकर लिखेंगे कु प्लस चरित्र। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कुचरित्र। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्वार्थ। स्वार्थ का आंसर क्या होगा, नी प्लस स्वार्थ।
क्या बन जाएगा? निस्वार्थ। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है धर्म। धर्म क्या हो जाएगा? अ प्लस धर्म, क्या हो जाएगा वो? अधर्म। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मान। ठीक है, मान क्या बन जाएगा? अप प्लस मान, अपमान। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सत्य। सत्य क्या बन जाएगा? अ प्लस सत्य, असत्य। ओके, तो चलिए नाइन्थ मेन पे चलते हैं। नाइन्थ मेन क्या बोलता है? निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। यानी हमारे एट्थ मेन में हमने क्या किया? हमने एक वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बनाया है। ओके, अब नाइन्थ मेन में हम क्या करेंगे? एक वर्ड में से हम वर्ड निकाल के जो वर्ड बचता है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यता। सत्यता को आप कैसे लिखेंगे? सत्य प्लस ता। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है अस्थिरता। अस्थिरता को आप कैसे लिखेंगे? अस्थिर प्लस ता, अस्थिरता। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है चंचलता। इसको कैसे लिखेंगे? चंचल प्लस ता। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मनुष्यता। इसको कैसे लिखेंगे? मनुष्य प्लस ता। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है आवश्यकता। आवश्यक प्लस ता। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कायरता। कायर प्लस ता। सिंपल, इजी है ना? तो चलिए टेंथ मेन की ओर चलते हैं। अन्य वचन रूप लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नौकरी, नौकरियाँ। सेकंड क्वेश्चन स्त्री, स्त्रियाँ। थर्ड क्वेश्चन रीति, रीतियाँ। फोर्थ क्वेश्चन वस्तु, वस्तुएं। फिफ्थ क्वेश्चन आज्ञा, आज्ञाएं। ओके, हमारा लास्ट मेन है इस चैप्टर का और वो है विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ, समाप्त। सेकंड क्वेश्चन सत्य, असत्य। थर्ड क्वेश्चन धर्म, अधर्म। फोर्थ क्वेश्चन उन्नति, अवनति। फिफ्थ क्वेश्चन सफल, विफल। सिक्स्थ क्वेश्चन ऊंचा, नीचा। सेवेंथ क्वेश्चन अच्छा, बुरा। एट्थ क्वेश्चन आदर, निरादर। नाइन्थ क्वेश्चन निर्बल, सबल। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का स्थिर, अस्थिर।